इंडिया, रंगों से भरा देश, अलग अलग संस्कृतियां और करोड़ों सपने। इस विशाल देश को जोड़ता है स्टील की नसों का जाल, इंडिया की लाइफलाइन, इंडियन रेलवे। हर दिन लाखों भारतीय, चाहे वो चहल पहल वाले शहरों में हों या दूर दराज के गांवों में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्यापार के लिए, जीवन के लिए इस विशालकाय सिस्टम पर निर्भर करते हैं। 60,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पटरियां, हर रोज लाखों यात्री देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं। इंडियन रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, व्यवसायों और परिवारों को जोड़ता है। ये उन अनगिनत रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है, जो इस विशाल इंजन को चालू रखने वाले गुमनाम हीरो। सेक्शन 4 जमीनी हकीकत, रेलवे कर्मचारियों की चिंताएं और मांगे। जहां 2025-26 का बजट आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए एक रोड मैप तैयार करता है, वहीं इसने रेलवे कर्मचारियों के कुछ वर्गों में चिंता और असंतोष की लहर भी फैला दी है। लाखों रेलवे कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों ने बजट के विशिष्ट पहलुओं, विशेष रूप से रोजगार, निजीकरण और श्रमिक लाभों से संबंधित अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सबसे बड़े रेलवे यूनियनों में से एक, नेशनल फेडरेशन ओन ऑफ इंडियन रेलवे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में विशेष रूप से मुखर रहा है। यूनियन ने नई भर्ती और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने पर स्पष्टता की कमी के लिए बजट की आलोचना की है। निजीकरण का साया मंडरा रहा है। यूनियन ने नौकरियों के नुकसान और श्रमिक अधिकारों के कमजोर होने की आशंका व्यक्त की है। NFIR ने अन्य रेलवे यूनियनों के साथ मिलकर मांगों का एक चार्टर तैयार किया है, जिसमें सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया गया है। सेक्शन 5 नौकरियों का इंजन लड़खड़ा रहा है। रेलवे सेक्टर में रोजगार की चिंताएं। रेलवे यूनियनों द्वारा उठाई गई सबसे जरूरी चिंताओं में से एक है 2025-26 के बजट में रोजगार के अवसरों को लेकर स्पष्टता की कमी। रेलवे ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण नियोक्ता रहा है, जो पीढ़ियों से भारतीयों को आजीविका प्रदान करता आया है। हालांकि आउटसोर्सिंग, संविदाकरण और स्वचालन की हालिया प्रवृत्ति ने कार्यबल में चिंता को बढ़ावा दिया है। नई परियोजनाओं के लिए भर्ती प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने में NFIR विशेष रूप से मुखर रहा है। उनका तर्क है कि नई नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने की वर्तमान नीति रेलवे की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं को शुरू करने की क्षमता को बाधित करती है और कुशल कर्मियों की कमी पैदा करती है। यूनियन ने संविदात्मक श्रम पर बढ़ती निर्भरता पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि यह रेलवे के भीतर एक दो स्तरीय प्रणाली बनाता है, जहां संविदात्मक कर्मचारियों को अक्सर अपने स्थायी समकक्षों की तुलना में नौकरी की असुरक्षा और अपर्याप्त लाभों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 6 मुश्किल रास्तों पर एक पुल, एक मजबूत भविष्य के लिए समाधान खोजना। 2025-26 के बजट ने निस्संदेह आधुनिकीकरण, विस्तार और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडियन रेलवे में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बजट की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और कार्यबल के मनोबल और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए इन चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। सरकार को रेलवे यूनियनों के साथ रचनात्मक बातचीत में शामिल होने, रोजगार, निजीकरण और श्रमिक लाभों के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। निर्णय लेने में पारदर्शिता और एक आम सहमति बनाने की इच्छा शक्ति सरकार और रेलवे कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाने और एक सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। एक संभावित समाधान सरकारी अधिकारियों, रेलवे प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति का गठन हो सकता है। सेक्शन 7 आगे की यात्रा। इंडियन रेलवे के लिए प्रगति और समृद्धि के बीच संतुलन। इंडियन रेलवे एक दौराहे पर है। 2025-26 का बजट आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर देने के साथ रेलवे को विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली में बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि यह परिवर्तन उसके कार्यबल की भलाई और सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकता है। इंडियन रेलवे के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए अपने कर्मचारियों की समृद्धि के साथ प्रगति को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। रेलवे यूनियनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकास के लिए पर्याप्त लाभ और अवसर प्रदान करना इस दिशा में आवश्यक कदम है।